नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा था कि सिनेमा की दुनिया का एक आइकॉन एकदम से निकलकर सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक का सफर तय कर लेगा? आज हम जिस ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं ना, उसने भारत की राजनीति को लिटरली हिलाकर रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा के मेगा स्टार थलापति विजय की, जिन्होंने अपने पहले ही 2026 के चुनाव में तमिलनाडु के सबसे बड़े पॉलिटिकल तख्तों को पलट दिया। उन्होंने इस पूरे इस्टैब्लिश सिस्टम को आखिर कैसे बदल दिया, चलिए मिलकर इस एक्सप्लेनर में समझते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस रोड मैप में सीधे डाइव करते हैं। हम शुरू करेंगे एक हिस्टोरिक चुनावी उलटफेर से, फिर देखेंगे उनकी पॉलिटिकल इमेज की प्री मार्केटिंग, कैसे उन्होंने अपने फैन बेस को एक पॉलिटिकल मशीन में बदला, जनता से किए गए उनके वादे, और आखिर में पुराने राजनीतिक धारे को उन्होंने कैसे तोड़ा। लेट्स गो। तो हमारा पहला सेक्शन है ए हिस्टोरिक पॉलिटिकल अपसेट, एक ऐसी जीत जिसने पिछले 50 सालों के इंट्रेंच्ड पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह फ्रैक्चर कर दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। ये नंबर उस टूटे हुए सिस्टम का सबसे बड़ा सबूत है। तमिलनाडु में टोटल 234 सीट्स की विधानसभा है और विजय की नई पार्टी तमिल नागा वेट्री कजागम यानी टीवीके ने अकेले दम पर 108 सीटें जीती हैं। जस्ट इमेजिन, इस एक सिंगल चुनावी नतीजे ने रातों रात विजय को एक बहुत ही सीरियस राजनीतिक हैवीवेट बना दिया। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि जीत कितनी बड़ी थी। टीवी के 108 सीट्स के साथ सबसे आगे निकल गई। जो रूलिंग डीएमके अलायंस थी वो 73 सीट्स पर रह गई और एआईएडीएमके अलायंस बस 53 सीट्स पर सिमट गया। मतलब बिना किसी मेजर पार्टनर के विजय की पार्टी ने इन दोनों पुराने दिग्गजों को बिल्कुल पछाड़ दिया। इसकी वजह से स्टेट में एक हंग असेंबली बनी और आखिरकार लेफ्ट और बाकी पार्टियों के अनकंडीशनल सपोर्ट से टीवीके ने सरकार बना ली। ट्रूली इनक्रेडिबल। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, प्री मार्केटिंग अ पर्सोना। देखते हैं कि आखिर ये इम्पॉसिबल लगने वाली जीत हासिल कैसे हुई। देखिए, ये सब कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजिकल लेयरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बीमारी है। बेसिकली इसका मतलब है कमर्शियल फिल्मों के अंदर बड़ी ही समझदारी से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बुनना। विजय ने सालों तक ठीक यही किया। वो स्क्रीन पर सिर्फ एक ट्रेडिशनल मास हीरो नहीं रहे, बल्कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हुए और सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हुए एक इमर्जिंग पॉलिटिकल कंटेंडर बन गए। ये एक्चुअली उनकी आने वाली पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्री मार्केटिंग कैंपेन था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एकेडमिक एनालिसिस है जिसके मुताबिक 2017 की फिल्म मर्सेल से लेके 2024 की गोट तक विजय की कई फिल्में दरअसल मिनिएचर इलेक्शन मैनिफेस्टोज की तरह थी। हर फिल्म ने न्यूट्रल दर्शकों के दिलों में उन्हें एक सच्चे नेता की तरह प्रेजेंट किया। कभी गाड़ी की नंबर प्लेट पर सीएम 2026 लिखना, तो कभी जनता के असली दर्द को स्क्रीन पर उठाना। उन्होंने पब्लिक को अपनी लीडरशिप के लिए सालों से प्राइम कर दिया था। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, वेपनाइजिंग द फैन बेस। सिनेमा हॉल से निकलकर ग्राउंड रियलिटीज तक का सफर, जहां एक डेडिकेटेड ऑडियंस एक पॉलिटिकल मशीन बन गई। जैसे मैंने पहले कहा, ये डिसरप्शन एक दिन का काम नहीं था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2006 में विजय मक्काल ए यक्कम यानी वीएमआई फैन क्लब की स्थापना हुई थी। इस क्लब ने सालों तक ब्लड डोनेशन और ट्यूशन सेंटर्स चलाने जैसी सोशल सर्विसेज की। फिर 2021 में इन्होंने लोकल बॉडी चुनावों में हिस्सा लिया और सक्सेसफुल भी रहे। उसके बाद 2024 में फॉर्मली टीवी के पार्टी लॉन्च हुई और आखिरकार 2026 में उन्होंने ये असेंबली जीती। तो क्लियरली ये सालों का एक बड़ा केयरफुली प्लान किया हुआ जमीनी संगठन बनाने का सफर था। अब इस ग्राउंड गेम की सबसे खास बात क्या थी? वो थी ये फैन टू वोटर पाइपलाइन। टीवीके के स्ट्रैटेजिस्ट ने फैन क्लब की उस इंटेंस लॉयल्टी को एक बहुत ही प्रोफेशनल डिजिटल ऑपरेशन में बदल दिया। जो वेलफेयर स्कीम सालों से चल रही थी, जैसे गरीबों के लिए लगातार 4,500 दिनों से चल रही वो फ्री कैंटीन, उन सबको एक पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। सोचिए, जो लोग कल तक सिर्फ पैशनेट फैंस थे, वो प्रैक्टिकली एक डिसिप्लिन पॉलिटिकल मशीन बन गए, अ रियल गेम चेंजर। और इन सब के बीच उनके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इमोशंस का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। अपनी पहली पॉलिटिकल स्पीच में विजय ने पूछा था, क्या ये स्वार्थ नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं? मैं उन लोगों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा जिन्होंने मुझे ये पहचान दी है। उन्होंने खुलकर अपनी छोटी बहन की बीमार होने से हुई डेथ और नीट के एस्पिरेंट अनीता की आत्महत्या को जोड़ते हुए अपना दुख लोगों के साथ शेयर किया।
इस तरह के अपनेपन और किनशिप के एहसास ने उनके सपोर्टर्स को डीपली इमोशनली मोबिलाइज कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, प्रॉमिसेस टू द पीपल। ग्राउंड नेटवर्क के बाद देखते हैं कि मैनिफेस्टो में उन्होंने आखिर क्या पॉलिसी पिच दी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि टीवीके ने ग्राउंड पर बहुत ही टारगेटेड और पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस किए, खास तौर पर महिलाओं के वेलफेयर के लिए। उन्होंने इकोनॉमिकली वीक दुल्हनों को 8 ग्राम गोल्ड और सिल्क साड़ी देने का वादा किया। साथ ही 2,500 रुपए की मंथली मदद, 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को साल के 15,000 रुपए देने का डायरेक्ट प्रॉमिस किया। ये सारी स्कीम्स सीधे तौर पर महिलाओं की आर्थिक परेशानियों को एड्रेस करती हैं। और दूसरी तरफ युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए भी उनका पिच उतना ही स्ट्रॉन्ग था। बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के एजुकेशन और स्टार्टअप लोन्स, हर महीने स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड, रोजगार की गारंटी और एक स्ट्रिक्ट नशा मुक्त यानी ड्रग फ्री स्टेट बनाने का वादा। अब जानते हैं इसका क्या असर हुआ? एग्जिट पोल्स के मुताबिक लगभग 68% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने इन्हीं स्पेसिफिक वादों की वजह से विजय की पार्टी पर भरोसा जताया। दैट इज अ मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट। आखिर में हमारे 5वें और फाइनल एनालिटिकल पॉइंट पर आते हैं, ब्रेकिंग द हिस्टोरिकल मोल्ड। देखिए, तमिलनाडु में किसी फिल्म स्टार का चीफ मिनिस्टर बनना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन टीवीके की ये जीत पुराने सभी प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग है। अगर हम दी ओल्ड गार्ड की बात करें, जैसे एमजीआर और जयललिता जी की, तो वो आगे आने से पहले कई सालों तक एस्टैब्लिश्ड द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टियों में आइडियोलॉजिकली ट्रेंड हुए थे। एमजीआर तो डीएमके के ट्रेजरर भी थे। लेकिन विजय एकदम न्यू डिस्ट्रप्टर हैं। उन्होंने बिना किसी प्रायर राजनीतिक अलायंस या स्ट्रक्चर्स के सीधे स्टार से पॉलिटिक्स में एक जेंजी फेनोमेनन की तरह एंट्री मारी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि टीवीके का कैंपेन एकदम नए जमाने का डिजिटल हथियार था। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं थी, ये मीम्स, रील्स और डिजिटल फैंडम की पॉलिटिक्स थी। युवा वोटर्स जो पुरानी राजनीति से थक चुके थे, उनकी फटीग का फायदा उठाते हुए विजय की टीम ने कास्ट और कॉम्प्लिकेटेड आइडियोलॉजी की जगह सीधे इंटरनेट के माध्यम से आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाया। एक तरह से इनके डिजिटल नेटिव तरीकों ने ट्रेडिशनल लाइंस को प्रैक्टिकली बाईपास ही कर दिया। तो इस विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक सबसे बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा होता है। क्या टीवीके अब सिर्फ एक फैन क्लब नहीं रही, बल्कि क्या वो सच में एक ड्यूरेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, जो आने वाले सालों में तमिलनाडु को इफेक्टिवली गवर्न कर सकती है? चुनाव जीतना डेफिनेटली एक हिस्टोरिक अपसेट था, लेकिन अब असली टेस्ट होगा उस सरकार को कामयाबी से चलाना। आने वाले वक्त में ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस नई पॉलिटिकल रियलिटी पर हमारी नज़र बनी रहेगी।